नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्य सचिव और सीनियर आईएएस अफसर नरेश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हैं। उन पर आरोप है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण में हेरफेर कर अपने बेटे की कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया है। इस मामले में एक शिकायत के आधार पर दिल्ली के सतर्कता विभाग ने जांच की और नरेश कुमार की संलिप्तता पाए जाने का दावा किया। 670 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई। आतिशी मार्लेना ने सिर्फ 3 दिनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट सीएम साहब को सौंप दी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी की रिपोर्ट एलजी को भेज दी है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की है। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों केजरीवाल मुख्य सचिव को जल्द से जल्द हटाने के लिए उत्सुक है, और आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल की मुख्य सचिव नरेश कुमार से दुश्मनी क्या है? देखिए, दुश्मनी बहुत ही सिंपल है। शराब घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, तमाम दिल्ली के जो घोटाले हुए हैं और जिन जिन के ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, वो इन्हीं नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी साहब के कलम से हुआ है। आप समझ गए? और इसलिए वो बेताब हो रहे हैं कि हटाओ इसको। क्यों? क्योंकि वो रिटायर भी हो रहे हैं और इसको खबर मिली रिटायरमेंट के बाद फिर वही इनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। व्याकुल हो गया। लेकिन आते हैं मेन मुद्दे पे। चिट्ठी आपने लिख दी जी, तो चिट्ठी लिख करके आतिशी मार्लेना ने ही फंसा दिया मामले को। उस पर भी मैं आऊंगा कि कैसे केजरीवाल निपट गया। ये चिट्ठी नहीं लिखनी थी, ये रिपोर्ट जो है तैयार नहीं करना था। आप भी जाओगे, नंबर लग जाएगा इसी केस में। अब सवाल बड़ा ये है कि हटाना चाह रहे हैं तो एलजी क्या करेंगे? चिट्ठी को मोड़ मार के डस्टबिन में डाल देंगे। कोई उसमें है नहीं, कुछ नहीं है इसमें। कारण चलते पूरा रिवर्स लॉजिक के लगाते हैं। आप जरा सोचिए कि केजरीवाल के पास कोई दस्तावेज होता, कोई सबूत, कोई साक्ष्य, कोई इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट होता जिससे वो साबित कर सकते थे कि नरेश कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये गुपचुप रिपोर्ट लिखते, चिट्ठी लिखते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये तो सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना तुरंत अपने दलाल पत्रकारों को बुलाता और शुरू हो जाता कि देखिए ये मोदी का अधिकारी, ये एलजी का अधिकारी है, ये भ्रष्टाचार में इसने अपने बेटे को कितना 850 करोड़ रुपए जो है वो फायदा पहुंचा दिया। ये है सबूत, ये है सबूत, ये है सबूत। करता या नहीं करता? लेकिन इसके पास क्या है? 0 बटा सन्नाटा। अब कैसे क्या करें? एक्सटेंशन रोकना जरूरी है, तो इसने 2-3 रास्ते अपनाए। पहला रास्ता सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस कर दिया कि नरेश कुमार को हटाओ। उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिए कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है? आपने जो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाए, नया अपॉइंट किया जाए, उसमें भ्रष्टाचार का मसला क्यों नहीं आपने उठाया? और ये मत कोई कहे कि इसके बारे में उसमें जानकारी नहीं थी। सारी जानकारी थी, सारी जानकारी थी। कंप्लेंट भी था, कार्रवाई भी थी ऑलरेडी। इस केस में, केस जो लोग नहीं जानते हैं, बस बहुत सिंपल सा है कि एक द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था, उसमें प्राइवेट जमीन से गुजरना था, तो उससे सरकार जमीन लेती है, उसके लिए पैसे देना था। तो पैसे जो तय किए गए थे वो 41 करोड़ रुपया, 19 एकड़ जमीन लेना था। लेकिन केजरीवाल के एक अधिकारी, चहेते डीएम थे उस वक्त, हेमंत कुमार, उसने 353 करोड़ कर दिया, तो रेड फ्लैग जग गया जी। एनएचएआई ने कहा कि भाई ये तो बहुत महंगा है,
इसको कम करो। इन्वेस्टिगेशन हुआ, किसने किया? चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने। उसने बुलाया, डीएम को डांटा कि भाई तुमने दाम क्यों इतना बढ़ा दिया। तो उस समय तो सारा अधिकार केजरीवाल के पास था। तो पहले ही ये बताओ तुमने इसमें कितना खाया। जब उस वक्त जब तुम्हारे पास सारी ताकतें थी, तब तक ये दिल्ली सर्विस थी, 2018 की बात है, जब सब कुछ तुम्हारे पास, सारे अधिकारी तुमको रिपोर्ट कर रहे थे, और 41 करोड़ से बढ़ाकर के 353 करोड़ कर दिया है जमीन की कीमत, तो तुमको कितना मिला? जी, ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय चीफ सेक्रेटरी ने फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की। जो डीएम था जिसने दाम बढ़ाया उसको सस्पेंड किया, और नरेश कुमार ने खुद अपने हाथों से सीबीआई की जांच करवाई। अब मतलब ऑलरेडी जांच हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई नई जानकारी इनके पास नहीं आई है। अब किसी वकील से कंप्लेन करवाया और इन्होंने कहा भाई विजिलेंस को कि भाई आप रिपोर्ट तैयार करके दो। एक तो लीगली ये यहीं पे खत्म हो गया कि जब ऑलरेडी एक केस पे सीबीआई जांच कर रही है, तुम्हारे पास अगर कोई नई जानकारी आई जिसकी वजह से तुमको लगता है कि भाई इस पे जांच होनी चाहिए, तो वो आप वैसे भी नहीं कर सकते। आप सरकार में हो, अगर आपके पास कोई जानकारी आई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो सरकार क्या करेगी? वो सीबीआई को वो जानकारी दे दी कि भाई नया और कुछ आया है, ये भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको नाम चाहिए। अच्छा ठीक है, ये दलाल पत्रकारों से तो आपने बदनाम करने, तो आपने क्या किया? एक तो सुप्रीम कोर्ट में आपने दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है लेट हो रही है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर चीज में आ जाता है ये जो ये गजब कहानी है। दिल्ली हाईकोर्ट जाता है, वहां डांट खाता है। गुजरात हाईकोर्ट जाता है, वहां डांट खाता है। रॉ रेवेन्यू कोर्ट जाता है, वहां डांट खाता है। सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहां डांट खाता है। आदत हो गई है डांट। आदत हो गई है झूठ बोलने, और झूठ पकड़े जाने के बाद डांट खाने की। तो आप तो वहां ये सब आरोप नहीं लगाए, अब वहां पे वो खत्म दिख रहा था तो आपने आतिशी को कर दिया। अब ये तो जो चिट्ठी आई है कि भाई हमने कंडक्ट किया, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया 303 दिनों में ये 550 पेज का 670 पेज का इन्वेस्टिगेशन आतिशी मार्लेना ने कैसे किया? जी, भाई ये आम आदमी पार्टी है, धर्मशाला चल रहा है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी बक दो। ये तो मीडिया वाले पैसे खा करके कुछ नहीं बोलते इसके खिलाफ। अदरवाइज कोई पूछता भाई ये इन्वेस्टिगेशन किसने किया, कौन है अधिकारी, क्या साक्ष्य मिले हैं आपके पास? चलो मैं तो ये कह रहा हूं कॉमन सेंस की बात जी, अगर नरेश कुमार के बेटे के कंपनी को नरेश कुमार ने फायदा दिया होता तो ये तो सामने आकर के बताता कि फला फला कंपनी है। कंपनी का नाम बताओ, किस कंपनी को फायदा पहुंचा, और किस कंपनी को फायदा पहुंचा, और उस कंपनी से नरेश कुमार के बेटे का क्या रिश्ता है, ये तो बताओ। तो आपको करना क्या है? मीडिया में दलालों को पकड़ना है, दिवाली गिफ्ट देनी है? और उसके बाद ये कह देना है कि नरेश कुमार जो है वो घोटाले में फंस गए, अंदर महल कुछ नहीं, खाली हेडिंग दे दिया। आपने क्या किया? उसको बदनाम करने की कोशिश की। एक मुफ्त का सजेशन में दे रहा हूं नरेश जी को, डिफेमेशन फाइल कीजिए इसके खिलाफ, आतिशी और इसके खिलाफ, और उन पत्रकारों को भी डिफेमेशन डालिए कि भाई ये क्या है। ये पैर पकड़ के माफी मांगेगा जैसे पिछले सारे लोगों के साथ ये माफी मांगा है। ये तमाशा बना लिया आपने। चीफ सेक्रेटरी की इंस्टीट्यूशन है, और ये देखिए कि अश्विनी कुमार एक और आईएएस ऑफिसर हैं, कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल को कहा कि भाई ये डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कोई इतना भी गिरेगा? जी, कभी ऐसा इतिहास में नहीं हो रहा था। ये आए थे व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, सड़ा के खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। आईएएस अधिकारी की भाई इतनी हिम्मत कहां से हो रही है? ये शर्म की बात नहीं है
कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आईएएस अधिकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है भाई डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो भाई आंखों में कुछ शर्म रहे, पानी रहे, तब तो ये डर्टी टिक्स खेलने का जो तरीका है। और मैं डेड श्योर मेरी इस बात को आप याद रखिए, नरेश कुमार अगर डिफेमेशन केस लेकर के अगर पहुंच गए कोर्ट के अंदर, ये केजरीवाल नरेश कुमार से माफी मांगेगा, भाई माफ कर दो, जाने दो, जैसे बाकी लोगों से इसने माफी मांगी। तो ये बड़ा इट्स अ वेरी सैड कमेंट्री ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक बिल्कुल ही लोभी लालची किस्म का व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटाने की सिफारिश की है। बड़ी बात यह है कि नरेश कुमार ने ही दिल्ली शराब घोटाला और सीएम आवास नवीनीकरण में अनियमितताओं की शुरुआती जांच की थी और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। और यही वजह है कि केजरीवाल नरेश कुमार पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।